नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वनडे गवर्नमेंट बेसिकली जो वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। उसकी एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं आज अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैं किस हिसाब से पढ़ता था। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं, वरना आप अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करते ही होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम उतनी ही चीज़ें पढ़ें जितना हमको काम लगे, उस एग्ज़ाम के संबंध में जितना वो यूजफुल हो। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस हमको नहीं जाना है। एक सटीक पढ़ाई अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक निश्चित समय सीमा में हम सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले, वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है और करंटली मैं डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में एज ए जूनियर असिस्टेंट कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं CRPF HCM के पद पर कार्य कर चुका हूँ। तो इसके अलावा भी विभिन्न वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में मैं क्रैक कर चुका हूँ। तो एक वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जिसे मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर पसंद आए आपको ये रणनीति, अगर आपको अपने अनुकूल लगती है, अगर आपको पसंद आती है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। वरना आप लोगों के पास भी तो कोई ना कोई रणनीति होगी। आप ये रणनीति देखकर आप इससे ये समझ सकते हैं कि कहाँ मैं कहीं कुछ फालतू समय तो नहीं व्यर्थ कर रहा हूँ, कहीं फालतू चीज़ों में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। 3 टॉपिक के इर्द गिर्द बातें होंगी और इन तीनों टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों, किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो इस पर पहले हम बात कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या होता है, एक बेसिक सिलेबस क्या होता है और एक कुछ उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी उसमें ऐड किए जाते हैं जो एक्स्ट्रा स्किल के लिए मांगे जाते हैं। तथा अब उसकी तैयारी कैसे करें, ये 3 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए, जिसमें पहला हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, दूसरा हो गया बेसिक सिलेबस, तीसरा हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तैयारी करने की। तो इसको हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे इस पर। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों, वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं, इसमें इनका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 2 लेवल का होता है। एक तो होता है इसमें इंटर लेवल का, दूसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो इंटर लेवल का होता है, तो जो उसको हम कह सकते हैं +2 लेवल का होता है। तो +2 लेवल का जो होता है, इसमें अमूमन आपको एक ही एग्ज़ाम होते हैं इसमें देखने को मिलेंगे, और उस एग्ज़ाम के साथ आपको टाइपिंग टेस्ट ज़्यादा, जो क्लरिकल जो जॉब होती है इसमें ज़्यादातर आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलते हैं, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। तो +2 में एक एग्ज़ाम आपका हो जाता है, ओनली 1 एग्ज़ाम प्लस टाइपिंग। कुछ में नहीं देना पड़ता, जैसे कुछ पुलिस, यूपी पुलिस वगैरह की वैकेंसीज हो गई, उसमें टाइपिंग नहीं देना पड़ता। ज़्यादातर क्लरिकल जॉब में आपको टाइपिंग देना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको एक पेपर और देना पड़ता है, हालांकि उसी दिन वो पेपर होता है। जैसे कि मैं CRPF HCM में था, तो वहाँ पे 2 एग्ज़ाम हुआ था। एक हुआ था वो जो पहला एग्ज़ाम होता है जिसमें GS वगैरह पूछे जाते हैं, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। उसके अलावा एक एग्ज़ाम हुआ था एस्से एवं लेटर राइटिंग का। तो मैक्सिमम में ज़्यादातर इंटर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें एस्से एवं लेटर राइटिंग नहीं पूछा जाता। इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होता है। दूसरा आपका होता है ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें भी कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाले जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 2 पेपर लिया जाता है। तो जैसे आपका अपना UPSI हो गया, UPSI में
केवल एक एग्ज़ाम लिया जाता है। बाकी CGL जो SSC का CGL होता है उसमें 2 एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यही पैटर्न होता है। या तो एक एग्ज़ाम, इसमें लिखना आपको बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर लिखना भी जहाँ होता है जैसे डिस्क्रिप्टिव जो होता है तो उसमें आपको एस्से या लेटर राइटिंग के अलावा इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द आपके एग्ज़ाम रहता है। तो ये हुई पैटर्न की बात। अब हम बात करते हैं बेसिक सिलेबस की। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनका एक बेसिक सिलेबस होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा सारे एग्ज़ाम्स में, वो कॉमन होता है। तो ये जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ये आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सब में ये कॉमन मिलेगा आपको। इसके अलावा 10 से 15% जो सिलेबस होगा वही आपको, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपका UPSI होता है, इसमें मूल विधि संविधान जोड़ दिया जाता है। हाई कोर्ट का ARO का एग्ज़ाम जो होता है उसमें कंप्यूटर 25 क्वेश्चन शायद पूछ लिए जाते हैं। तो यही होता है। बाकी और सारे सिलेबस कॉमन ही रहते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हम चलिए शुरू आपको बात करते हैं कि ये बेसिक सिलेबस में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, अगर हम कोई भी वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें मैथ तो लगभग पूछा ही जाता है। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता, केवल रीजनिंग पूछी जाती है, लेकिन मैक्सिमम में मैथ पूछा जाता है। तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रीजनिंग की। अभी इस सिलेबस के बाद हम बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे किस सब्जेक्ट की कैसे हमको तैयारी करनी है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आपका किसी एक लैंग्वेज पेपर का। कोई भी एक लैंग्वेज पेपर होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें मैक्सिमम इंग्लिश पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादातर हिंदी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम्स होते हैं जूनियर असिस्टेंट वगैरह के, उसमें हिंदी पूछा जाता है। या कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स पूछा जाता है। जैसे हाई कोर्ट का ARO का एग्ज़ाम होता है, इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पूछे जाते हैं। तो इन्हीं के इर्द गिर्द आपके एग्ज़ाम होते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं जो कि सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन होता है भाई, ये तो GS जनरल स्टडीज़ जो होते हैं ये सब में कॉमन होते हैं। अब इसमें भी हमको फोकस करने वाले कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इसके कोर सब्जेक्ट होते हैं, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए हम बात करें, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी, तीसरे पे पॉलिटी। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको कोर सब्जेक्ट कहा जा सकता है। इसकी तैयारी के बिना किसी भी एग्ज़ाम में GS में अच्छे स्कोर कर पाना संभव ही नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का उतना स्कोप वनडे एग्ज़ाम्स में नहीं होता है। हालांकि इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स ही केवल पूछे जाते हैं। तो अगर GS में अगर हम करंट अफेयर्स को भी रखना चाहें तो एक सेगमेंट हो गया करंट अफेयर्स। तो अभी हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाएगी या बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा एक सिलेबस हो गया मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा स्किल मांग ली जाती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। जैसे UPSI की बात करते हैं तो UPSI में मूल विधि संविधान आप जानते होंगे, मूल विधि पूछा जाता है। ऐसे कुछ और एग्जाम्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा स्किल पूछी जाती है। बाकी इसी के इर्द गिर्द ही आपका सिलेबस रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इस सिलेबस को कैसे एक सीमित समय में कवर करें और सफलता पाने लायक बन सकें। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसको आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक अच्छी तरीके से तैयार करके उसमें अच्छा स्कोर ना गेन कर सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। हालांकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह से मैंने तैयारी की थी और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी रहा है कि मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट भी हुआ हूँ। एक सटीक ये रणनीति अब मानी जा सकती है। आपको अगर पसंद आए तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, वरना आप इसमें से ये देख सकते हैं कि कहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी रणनीति में इसको इंक्लूड कर सकते हैं।
इतना आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, हालांकि इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या हो, तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाते हैं अपना, देखते हैं मैथ। मैथ की बात करते हैं, मैथ की तैयारी कैसे करें। हालांकि दोस्तों आज आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर तमाम मैथ के एजुकेटर आपको मिलेंगे, अच्छे से अच्छे टीचर मिलेंगे। आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहें यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आपने एडमिशन ले रखा हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कहीं भी आप क्लास करते हैं उसका एक नोट्स, अच्छे से उसका एक नोट्स बना डालें, क्योंकि बार बार आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, बार बार किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है और पैसा भी फालतू में वेस्ट होगा। तो एक बार आप तो कोचिंग कर लें किसी अच्छे एजुकेटर से। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी भी कर लें, मगर एक नोट्स बना लें जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। तो नोट्स बना लें, इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से प्रॉपर इसका नोट्स बनाएं। इसी को जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन करना है। दूसरा मैथ के लिए आपका होता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन भी अगर आप एडमिशन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस बुकलेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट, इसको ढंग से इसको आपको लगाना है। कोचिंग में एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। इसके अलावा जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उसको भी आपको अच्छे से लगा के ही एग्ज़ाम में जाना है। बस इतना अगर आप इन्हीं तीनों पर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं उसको खूब अच्छे से लगाइए, जिससे कि आपको काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसके आपको आंसर ही याद हो जाएंगे अगर ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैथ के लिए इतना पर्याप्त है। जब एग्ज़ाम आ जाए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आप सॉल्व करें, उसको ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर ही मैथ आती है। इसमें रटना ज़्यादा नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही क्लियर होगा। दूसरे नंबर बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग जो है ये भी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम मैथ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो रीजनिंग में भी आप देखेंगे कि अगर आप वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है। फिलहाल इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका आपको नोट्स बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे डाइस हो गया, डाइस का कैसे, उसके क्या रूल होते हैं, सिलोरिज्म होता है, इन सब चीज़ के रूल्स क्या होते हैं, इनका एक नोट्स प्रॉपर बना लेना है। बाकी इसमें भी आपको एक सटीक नोट्स बना लीजिए अपने लैंग्वेज में, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, आप एक नोट्स बना लीजिए। अगर प्रैक्टिस सेट इसके मार्केट में भी आपको खूब मिलते हैं या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आपको प्रोवाइड ही कराए जाएंगे, तो आप उसको खूब लगाइए। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि इसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करते हैं, बाद में उसे मार्केट से जब बाद में लेके आते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं, वो भी कर नहीं पाते हैं। अगर आप अपने कोचिंग के साथ साथ जो आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इसका निश्चित रूप से आपको अच्छी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरा, आपको इसमें भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको ले लेना है। कोई भी एग्ज़ाम जो संबंधित एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर आते हैं, सारे लेके उसको A to Z ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये भी लॉजिक पर होता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा लॉजिक आपके माइंड में स्टोर होगा, उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा मैथ और रीजनिंग हो गया। मैथ और रीजनिंग के बाद अब हम बात करते हैं GS की। GS की तैयारी कैसे करें। GS सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को यही आती है तैयारी के दरमियान कि GS की तैयारी वो कैसे करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि GS जो है ये इसका सिलेबस जो है असीमित है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे वो एग्ज़ाम अपना सिलेबस देते हैं, GS का एक दायरा फिक्स करते हैं कि इतने ही दायरे में हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि ये असीमित पूछा जाता है, इसकी भी एक सीमा है। तो इसमें हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की तैयारी आप कैसे करेंगे? हिस्ट्री में आप जानते हैं कि हिस्ट्री में 3 भाग होते हैं हिस्ट्री के। एक होता है प्राचीन भारत, जिसको एंशिएंट कहते हैं। एक होता है मध्यकालीन, एक इसको मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आधुनिक भारत कहते हैं। आधुनिक भारत कहते हैं। इन्हीं तीनों की तैयारी हमको करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट की। एंशिएंट को आपको कैसे पढ़ना है? देखिए दोस्तों, एंशिएंट जो है, एंशिएंट से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं हिस्ट्री में जितना कंपैरेटिवली आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसलिए एंशिएंट हमारे लिए, हमको जो लूसेंट, जीके की लूसेंट आती है, लूसेंट पर्याप्त है। लूसेंट को पढ़ें। लूसेंट प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखें। आते मार्केट में काफ़ी बुक्स ऐसी आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन रहता है, उसको लेकर आप लगाएं। बाकी लूसेंट जो है ये पर्याप्त है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इतना हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा इसकी तैयारी के लिए। दूसरा हम बात करते हैं मिडाइवल की। मिडाइवल हिस्ट्री जो होती है, मतलब मध्यकालीन जो भारत होता है, इसकी बात करते हैं। इसका भी सेम वही स्कोप होता है जो एंशिएंट का होता है। इसमें थोड़े से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं इधर उधर, लेकिन दोनों का सेम वही होता है। इसमें भी लूसेंट, जीके की लूसेंट आती है, उसको पढ़ें। इसके अलावा सेम वही प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, इसको खूब अच्छे से सॉल्व करें। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपको ऐसा ना हो, आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें पढ़ने का, तो एनसीईआरटी की 12th की जो बुक आती है एंशिएंट और मिडाइवल की, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छे से उसमें दे रखा है। अगर फिलहाल उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। जो स्कोप होता है सारे एग्जाम्स में अच्छा स्कोप होता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इसलिए इसकी तैयारी हमें थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब इसमें लूसेंट क्या है? लूसेंट में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मॉडर्न की दृष्टि से, तो उसको हम उतना ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में जानकारी हो, थोड़ी सी कहानी जानकर उसके बारे में हमको पता हो। कोई भी आंदोलन हो रहा है, कोई आदिवासी आंदोलन हो रहा है, कुछ भी कोई संगठन बनाया जा रहा है, उसकी क्या थोड़ी सी बेसिक कहानी अगर आपको पता चल जाती, तो फैक्ट्स को याद करने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाती। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए जो मैं करता था, मैं आपको अपनी बताता हूँ। अगर आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि आप भी कहीं कहीं तैयारी करते होंगे, कहीं कहीं एडमिशन ले रखा होगा, तो आप उसको कंटिन्यू किए रहिए। मॉडर्न में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पर एक चैनल है टारगेट विद आलोक, उसमें आलोक सर ने एक मॉडर्न हिस्ट्री की एक उनकी प्लेलिस्ट है, उसमें उन्होंने 40-42 वीडियो का उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उस 40-42 वीडियो को आप अच्छे से पढ़ के उसका नोट्स बना लें, तो निश्चित रूप से आपसे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना है। हालांकि कुछ क्वेश्चन इधर हो सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उन्हीं 40-42 वीडियो में से उनके फंस जाएगी। तो टारगेट विद आलोक, इसमें आलोक सर की जो प्लेलिस्ट है उसी को आप देखिएगा। उसमें 40-42 वीडियो हैं, 40-42 वीडियो हैं, उसको आप देखिए, उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। एक बहुत सटीक इन्होंने बता रखा है। सारे जो आंदोलन होते थे, जो समाज सुधार आंदोलन होते थे, कांग्रेस संगठन से संबंधित जो कुछ प्रमुख घटनाएं होती थी, उनका बहुत अच्छी तरीक़ा से इन्होंने उसको व्याख्या कर रखा है। तो उसको देख के आप उसका नोट्स बना लें। इसके अलावा जो है, आप सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते रहें। इसी से आपको सारे काम इसमें हो जाने हैं। तो इसमें भी टारगेट विद आलोक से अगर आप नोट्स बना डालें, इससे क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकेंगे। इसमें आप ये समझ कर चलिए कि जो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री आती है, उसका लगभग 40-42 वीडियो में इन्होंने लगभग सार समझा दिया है। तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप इससे पढ़ना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। जीएस में जो ये चल रहा था, जीएस
ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। जो सेम इसमें भी ज्योग्राफी में अगर आप लूसेंट से पढ़ना चाहेंगे तो उससे आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा याद नहीं रह पाएंगे। ज्योग्राफी की एक मेन खासियत होती है, इसमें आपको जितने अच्छे से मैपिंग आती है तो चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैपिंग आपको बहुत अच्छे से इसमें आनी चाहिए कि किस चीज़ की क्या अवस्थिति है, कौन सा चीज़ कहाँ बसा हुआ, कौन से पर्वत कहाँ, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे होकर कहाँ जाती हैं। इसकी अगर आपको मैपिंग आपको अच्छे से आ जाती है तो आपको इससे संबंधित किसी क्वेश्चन को टैकल करने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि टारगेट विद आलोक जो यूट्यूब पर चैनल है, टारगेट विद आलोक, इसमें आलोक सर की एक इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी की एक है, इसमें लगभग इनके हैं 80-82 वीडियोस होंगे, और दूसरा है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें इनके 20-22 वीडियो होंगे। तो इनके जो इंडियन ज्योग्राफी है इसमें 80-82 वीडियो अगर आप देख कर इसका बढ़िया से नोट्स बना लेते हैं तो इससे इन्होंने इतना बढ़िया कवर कर रखा है ज्योग्राफी, कितनी बढ़िया मैपिंग इन्होंने कराई हुई है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं। अगर आप वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको इनके 80-82 वीडियो में कवर हो जाते हैं। हालांकि अगर आप 80-82 वीडियो के नोट्स नहीं बना पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो आप 40 से 42 वीडियोस जो इनकी हैं, जहां मानसून तक इन्होंने पढ़ा रखा है, वहां तक आप जरूर से ज़रूर देखें। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक कम से कम आप नोट्स बना ही लीजिए, उसके बाद आप इसी को बार बार रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते जाइए। दूसरा हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी 20-22 वीडियो में इन्होंने एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से एक एक महाद्वीप उठाया है, उसका अच्छे से उसके पर्वत पठार नदियों के बारे में अच्छे से समझाया है, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके जलवायु के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसको अगर आप पढ़ेंगे, मैपिंग बहुत अच्छी तरीक़ों से इन्होंने सिखाई हुई है, तो उसको आप देखेंगे। सारे महाद्वीप का अलग से इन्होंने वीडियो बना रखा है, पर्वत पठार ज्वालामुखी इन सब चीज़ का अलग से एक वीडियो बना रखा है। सब अगर आप देखेंगे, नोट्स बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके इतर आपके क्वेश्चन नहीं जाने पाएंगे। हालांकि ज्योग्राफी तैयार हो जाने से आपको इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उसमें ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो इसका आप नोट्स बना डालें, इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करें, एग्ज़ाम आने पर इसी का रिवाइज करें, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखते रहें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। पढ़ते टाइम आप उस पर फोकस कर पाएंगे इसको जानने से। जैसा कि मैंने बताया, आपको 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी की तैयारी कैसे हम करेंगे। तो पॉलिटी के लिए वनडे गवर्नमेंट एग्जाम है, तो इसमें हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम लक्ष्मीकांत को उठाएं, उसको पूरा पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर उत्कर्ष क्लासेस, एक जोधपुर का चैनल है, उत्कर्ष क्लासेस। हालांकि इसमें तमाम प्लेलिस्ट पड़ी होंगी पॉलिटी की, लेकिन इसमें आपको केवल डॉक्टर दिनेश गहलोत सर, डॉक्टर दिनेश गहलोत सर की पॉलिटी की वीडियोस पड़ी हुई हैं। उनका एक प्लेलिस्ट है जिसमें 40-42 वीडियो में इन्होंने पूरा लगभग लक्ष्मीकांत को समराइज कर दिया है। इसका आप नोट्स बना लेंगे, बहुत अच्छी तरीक़ों से इन्होंने समझा रखा है। इसके अलावा अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो लक्ष्मीकांत आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। इसके सारे नोट्स बना डालें और इसी को बार बार रिवाइज करें। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं। हालांकि आप इनके वीडियोस के लगभग 40-42 वीडियो होंगे। आप नोट्स बनाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, आप घटनासार उठा लीजिएगा। उसके बाद घटनासार में जो आज तक पीसीएस वगैरह और अन्य परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, आप मिला लीजिएगा। तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन बाहर चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इन्होंने कवर कर रखा है इसमें। तो इससे आप नोट्स बना के अच्छे से इसको पढ़ें। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादातर मैंने आपको पहले ही बताया कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादा। तो इकोनॉमिक्स में आप लोसेंट उठा लें। लोसेंट में जो मेन टॉपिक हैं उसकी परिभाषाएं दे रखी हैं, जैसे जीडीपी एनएनपी क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है,
इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। हालांकि अगर आपको और पढ़ने में आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप यूट्यूब पर मृणाल सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उससे आप कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं होता तो जाके वो टॉपिक आप उससे क्लियर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं जीएस में, लेकिन इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जीएस का। इसमें गलती कहाँ पे होती है हम लोगों से जो वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तमाम एजुकेटर ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो गलती हमसे यहाँ पर होती है कि हम लोग वो डेली उनके वीडियोस देखते हैं, लगभग 15-20 मिनट आप देखिए, देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसके नोट्स बनाने जब लग जाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। रोज़ अगर आप 20-25 मिनट उनके वीडियोस देखकर नोट्स बनाते हैं, लगभग 1.5 घंटा आप उसमें स्पेंड करते हैं, और एक दिन में आप लगभग 2 पेज का वो बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, लगभग 30 दिन में 60 पेज बन जाता है। इसी हिसाब से अगर आप जोड़ सकते हैं साल भर में कितने पेज बन जाएंगे। इनका आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पर, और मेहनत अलग आपको लगेगी, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं डेली करंट अफेयर सुनने में तो डेली आप उनके वीडियोज़ लगाकर खाली टाइम में आप सुन सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने पर ज़्यादा इसमें फोकस ना करिए। कुछ आपको इंपॉर्टेंट अगर मेन टॉपिक लगते हैं तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज आप इसके बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पर फोकस ना करें इस पर। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए तमाम पब्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो छमाही या आप मंथली भी ले सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, लेकिन वैसे आप जो छमाही आती हैं इनकी हाफ ईयरली जो इनके बुक्स आते हैं, जैसे घटनासार पढ़ता था, घटनासार की हाफ ईयरली और ईयरली दोनों आती हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के टाइम पे इन्हीं को रिवाइज करके यहीं से जाएं, इन्हीं से क्वेश्चन आपको फंसना होगा तो फंस जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें करंट अफेयर्स में टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब लैंग्वेज पेपर में सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं इसमें आप देखते होंगे, और तमाम पीटी का नोटिफिकेशन आ ही चुका है। अब जैसे ही ये महामारी ख़त्म होती है कोविड वाली, तमाम एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। तो आप अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। हिंदी का बहुत स्कोप होता है स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी की लूसेंट आती है, हिंदी की, उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की। ये दोनों बुक बहुत सटीक तैयारी करवा सकते हैं आपका हिंदी के लिए। आदित्य पब्लिकेशन में इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हिंदी से रिलेटेड। इसको जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मोटी बुक नहीं होती, इतनी मोटी बुक होती है, उसको आप खरीद के रट्टा मार सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन नए बनते नहीं, सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, तो ये दोनों आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत मोटी मोटी ऑथेंटिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पर्याप्त है, इतने से आप पढ़ सकते हैं। आप किसी ऑनलाइन एजुकेटर से पढ़ते हो या कहीं पढ़ते हो तो आप थोड़ा समय बचाइए, समय के हिसाब से आपको जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकते हैं 1 आध महीने में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश जो है, इंग्लिश तैयार करने का हमारे पास 2 अप्रोच होना चाहिए। एक तो जो एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी करते हैं, दूसरे इसके अलावा एसएससी की वैकेंसीज़ के अलावा जो तैयारी करते हैं, ये इनका एक अलग अप्रोच होता है इंग्लिश तैयार करने का, और जो एसएससी वाले हैं उनका अलग होता है। एसएससी वालों का क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है सिलेक्शन दिलवाने में, तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से ये लोग पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए इनको। रेन मार्टिन वगैरह पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे एमडी बुक्स आती है उसको खूब अच्छे से पढ़ते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं। तो सीएचएसएल वाले और एसएससी वाले कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट एआरओ का एग्ज़ाम होता है, या और भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एक बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी एक ग्रामर की बुक जो भी आप पढ़ते हो,
एक बेसिक नॉलेज आप बना लीजिए ग्रामर्स की। और जैसे रेन मार्टिन भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोई भी एक ग्रामर जो कोई भी एक बुक आप उठा के उसको एक बार उसका बेसिक कॉन्सेप्ट टेंसेस वगैरह पढ़ लें। उसके बाद एक आती है MB बुक्स। ध्यान रहे, जिन लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत है, जैसे ARO वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। बाकी जो और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश का स्कोप नहीं होता है, तो उनको इसकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, जिसमें बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये पढ़ सकते हैं। तो MB बुक्स जो है, इसमें आगे 25-30 पेज में पूरे ग्रामर्स का एक समरी दिया रहता है। उसमें एरर का कैसे तुरंत देखते ही कैसे एरर पकड़ लेते हैं कि सेंटेंस में फाइंड द एरर होता है, तो ये सब चीज़ें उसमें 25-30 पेज में बहुत बढ़िया से समझा रखा है। उसके अलावा आप एंटोनिम सिनोनिम इससे याद कर सकते हैं, वन सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हैं। ये इतना पर्याप्त है आपके लिए, जो बेसिक इंग्लिश की जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये रहा आपका बेसिक सिलेबस। आज हमने बात की कि एक कॉमन बेसिक सिलेबस क्या होता है और उसकी तैयारी हम कैसे करें एक सीमित संसाधनों में। ज़्यादा फायदा आपको उसमें होगा कि आप एक सीमित संसाधन बनाएं और उसी को बार बार रिवाइज करें, आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तमाम वैकेंसीज लाइन में लगी हुई हैं। जैसे ही ये कोविड महामारी ख़त्म होती है, आपको पता है PET का नोटिफिकेशन आ गया, इसके आते ही तमाम वैकेंसीज आने लगेंगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। तो अभी से आप लग जाइए, अभी आपके पास बहुत समय है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद इस चैनल पर कुछ दिनों में आपको मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर भी मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। कुछ दिनों में मैं डेली आपके लिए इसके वीडियोस लाऊंगा और पूरा A to Z बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आप जहाँ भी अभी तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, जैसे कि टाइपिंग पर, कि स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में टाइपिंग कैसी होती है, टाइपिंग कैसी करें, या इसके इधर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट करिएगा। आपको मैं प्रयास करूंगा ऐसे टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाने के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।